हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम टेकलर यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज शुरू करते हैं मॉडल पेपर 2 राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी का। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं? बताइए, आप जवाब दीजिए। एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द को समूह को, एक मात्र शब्द को, दो अक्षरों का समूह को, या अक्षरों का समूह को। बताइए क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा एक पूर्ण अर्थ व्यक्त करने वाले शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण दीजिए। संज्ञा का उदाहरण बताइए। पहला ऑप्शन है शीशा, दूसरा तेज, तीसरा चलना, चौथा बहुत। बताइए कौन सा है इसका उदाहरण। संज्ञा का उदाहरण है शीशा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, बहुवचन किसे कहते हैं? अनेक संख्याओं में होने वाला वचन, एक वचन, क्रिया रूप या विशेषण। बताइए, सभी को बताइए, तो बहुवचन किसे कहते हैं? अनेक संख्याओं में होने वाला वचन। ए ऑप्शन राइट आंसर है। राम और श्याम बाजार गए, इस वाक्य में समुच्चय बोधक कौन सा है? बताइए, राम और श्याम बाजार गए, इस वाक्य में समुच्चय वादक और है, नए है, गए है, बाजार है या राम है? बताइए कौन सा है समुच्चय वादक, समुच्चय बोधक। बताइए। चौथा क्वेश्चन का आंसर होगा ए और एक समुच्चय वाचक है। ठीक है, और ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। उपसर्ग किस में जोड़ा जाता है? उपसर्ग किस में जोड़ा जाता है? शब्द के आरंभ में, शब्द के अंत में, बीच में, या नहीं जोड़ा जाता? बताइए। इसका ऑप्शन ए राइट, शब्द के आरंभ में। छठा क्वेश्चन देखते हैं। उपयुक्त विलोम शब्द है। बताइए। ओजस्वी का निर्बल है, अधीर का आतुर है, या उज्ज्वल का विक्षिप्त है, या फिर सरल का सहज है? कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। छठे क्वेश्चन का सही बताइए। विलोम शब्द बताना है आपने। बताइए छठे क्वेश्चन का आंसर होगा ओजस्वी का निर्बल। ओजस्वी का निर्बल। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। विशेषण किसका कार्य करता है? बताइए। संज्ञा सर्वनाम का वर्णन, क्रिया का वर्णन, अवयव का वर्णन, या उपसर्ग का वर्णन। विशेषण संज्ञा या सर्वनाम विशेषता को विशेषण कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। आठवां क्वेश्चन है, मैंने किताब पढ़ी, इस वाक्य में क्रिया क्या है? बताइए। इसमें क्या क्रिया बताइए। आठवें क्वेश्चन में किताब पढ़ी, इसका मैंने किताब पढ़ी कौन सा है? बताइए क्या होगा। पढ़ना क्रिया है, पढ़ी एक क्रिया है। ठीक है। नौवां क्वेश्चन, इसमें सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे हिंदी के 50 क्वेश्चन, इंग्लिश के 10 क्वेश्चन और आपने 25 क्वेश्चन जीके राजस्थान जीके के आएंगे। जैसे ही सिलेबस के अंदर सारा सिलेबस पर आधारित है, एग्जाम पैटर्न के आधारित है। इसके आपको कम से कम 20 एक मॉडल पेपर का आएंगे। सभी लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल जरूर कर लें, ताकि इसकी जो भी वीडियो नोटिफिकेशन आए आपको पहले मिले। नौवां क्वेश्चन, समास किसमें होता है? बताइए। समास किसमें है? दो या दो से अधिक शब्दों के मिलन से नया शब्द बनता है, उसे समास कहते हैं। एक शब्द के अंदर बदलाव से, उपसर्ग प्रत्यय से, वाक्य रूपांतर से। बताइए इसका नौवें का आंसर क्या होगा। समास किसमें होता है? समास किसमें होता है? उपसर्ग और प्रत्यय में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है नौवें का। इसे थोड़े मोटे कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, बाकी पुराने एग्जामों में पूछे गए सारे प्रश्न इसमें शामिल कर रहे हैं। संधि शब्द किस प्रक्रिया से बनता है? संधि शब्द दो शब्दों के मेल से, तीन शब्दों के मेल से, शब्द और वाक्य के मेल से, उपसर्ग और प्रत्यय के मेल से। संधि बताइए। 10वें क्वेश्चन का आंसर होगा दो शब्दों के मेल से संधि बनती है, न कि समास। दो शब्दों के मेल से संधि बनती है। 11वां क्वेश्चन, अशुद्ध वाक्य बताना है। कौन सा है? तुमने बहुत अच्छा काम किया। बताइए 11वें क्वेश्चन का बताइए। वहाँ बहुत छात्र आए। बी सही है, गलत है। हमें उन्हें ने देखा, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। सी ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें हमें उन्हें ने देखा ये अशुद्ध वाक्य है, बाकी सारे ये शुद्ध वाक्य थे। ये अशुद्ध वाक्य। सी ऑप्शन अपने से अशुद्ध वाक्य पूछा गया, अशुद्ध वाक्य ये है। अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। क्रिया विशेषण का उदाहरण बताइए। बताइए क्रिया विशेषण का उदाहरण। जल्दी, किताब, बच्चा, आराम। कौन सा है? बताइए क्रिया विशेषण।
इसका होगा ए ऑप्शन जल्दी, बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन, ये ऑप्शन है। 13वां है कतार शब्द का वचन क्या होगा, बताइए कतार शब्द का वचन क्या होगा। कतार का कतारें, कतारों, कतारे, कतार, बताइए कतारें। अगर तुम समय पर आए होते तो इस वाक्य में किस काल को दिखाते हैं। तुम समय पर आए होते तो इसमें कौन सा है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल या संभावित भूतकाल, बताइए। 14वें क्वेश्चन का आंसर क्या है, अगर तुम समय पर आए होते तो संभावित भूतकाल, ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन राइट है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं 15वां। यहीं में ही किस प्रकार का शब्द है, बताइए यहीं में ही किस प्रकार का शब्द है, क्या है बताओ, बोलो बोलो बोलो। 15वां क्वेश्चन का आंसर दीजिए। उपसर्ग है, प्रत्यय, क्रिया विशेषण या अवयव है, बताइए। सही आंसर 15वें का सी, क्रिया विशेषण है। 16वां क्वेश्चन, स्त्रीलिंग वचन किसे कहते हैं, बताइए स्त्रीलिंग वचन किसे कहते हैं। वह शब्द जो स्त्री के लिए प्रयोग हो, वह जो पुल्लिंग हो, वह जो नपुंसक हो, वह जो बहुवचन हो, बताइए। ऑप्शन 16वें का क्या होगा, सभी को पता है वह शब्द जो स्त्री के लिए प्रयोग हो उसे स्त्रीलिंग वचन कहते हैं। 17वां क्वेश्चन, पुस्तकालय शब्द में समास का प्रकार क्या है, बताइए। समास कौन सा है पुस्तकालय में, पुस्तक प्लस आलय, बताइए अब याद आ गया होगा आपको। पुस्तकालय तत्पुरुष समास, बी ऑप्शन सही है बिल्कुल। 18वां क्वेश्चन, उपाध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपाध्यक्ष नाम से ही कहीं पता लग जाएगा, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि आपको नाम से ही पता लग जाए। 18वें का ऑप्शन का क्या होगा, ए उप। शाखा शब्द का पर्यायवाची बताना, शाखा शब्द का पर्यायवाची बताओ, शाखा सही है। 19वें का बताइए भैया, शाखा अंग को कहा जाता है, पर्यायवाची इसका अंग होता है, कई विभाग करके आएंगे लेकिन विभाग नहीं है, इसका शाखा का अंग होता है। दुरहु का विलोम शब्द बताइए, दुरहु का विलोम शब्द 20वें का ऑप्शन बताओ, सरल है, कठिन है, सुगम है, दुष्कर है, बताओ। 20वें का बताओ, इसका है सुगम, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 21वां क्वेश्चन, वह स्कूल विद्यालय गया, यहाँ स्कूल विद्यालय किस प्रकार का समास है, स्कूल विद्यालय के बीच में हाइफन किस समास में आता है, बोलिए किस में आता है, द्वंद्व में, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। 22वां क्वेश्चन है, नीरव का अर्थ बताइए, शोर शराबे वाला, शांत, गतिमान या ऊंचा, नीरव का अर्थ बताइए। 22 का आंसर होगा, नीरव का अर्थ होता है शांत, बी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, जगत शब्द किसका संक्षिप्त रूप है, बताइए जगत किसका है संक्षिप्त रूप है, बताओ। 23 का क्या होगा, जगत शब्द किसका संक्षिप्त रूप है, जगत, ए ऑप्शन जगती का, जगता का, जगती का, किसका होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, जगत का है। चलिए अगला 24वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्रियाशील संज्ञा का उदाहरण बताइए, क्रियाशील संज्ञा का बताइए। 24वें का आंसर बताइए, नाचना, दौड़ना, ज्ञान, विद्यालय, बताइए कौन सा है। क्रियाशील संज्ञा होती है दौड़ना, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ बहुत गर्मी है, इसमें बहुत किस प्रकार का शब्द है, बताओ। बहुत, बहुत कहाँ आता है, बहुत, बोलो बोलो बोलो। क्रिया में आता है, विशेषण में आता है, क्रिया विशेषण में, संज्ञा में आता है, ये आता है विशेषण में, बहुत विशेषता बता रहा है। 25 का बी, 25 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 26वां देखे, बहुवचन रूप में फल का रूप क्या है, फल का बहुवचन क्या होगा, बताइए। फल होगा, फलों होगा, फलो होगा, फले होगा, सभी को पता है। 26वें का आंसर बताइए, फलों होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। शब्द शुद्धि के अंतर निम्न में कौन सा नहीं आता, बताइए शब्द शुद्धि में कौन सा नहीं आता, संश्लेषण, शब्द शुद्धि में अंतर्गत निम्न में कौन सा नहीं आता, बताइए। बताइए क्या समझ आता है, संश्लेषण या विसर्ग परिवर्तन, अनुनासिक वर्ण विच्छेद, बताइए। विसर्ग परिवर्तन नहीं आता,
सही है जी नहीं, गलत। संश्लेषण नहीं आता, विषय को परिवर्तन आता है शब्द शुद्धि में, अनुनासिक भी आता है, वर्ण विच्छेद भी आता है, संश्लेषण नहीं आता। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। त्रिभुवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? त्रिभुवन शब्द में सभी को पता है, दिख ही रहा है, ऊपर ही दिख रहा है त्रिभुवन का जो है त्रि उपसर्ग। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वर्ण त्रिभु गलत है। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अनुपस्थित का पर्यायवाची बताइए। उपस्थित हो जाएगा, गैर मौजूद होगा, अनुपस्थितियाँ मौजूद हो जाएगा। बताओ 29 का क्या होगा? 29 का होगा बीर, गैर मौजूद। अनुपस्थिति का पर्यायवाची होगा गैर मौजूद। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। निम्न में से मुहावरे का सही अर्थ बताना है। आंखों का धोखा देना, ख्वाब देखना, आंखों में गड़ना या मन में खटकना, समय गवाना। इसमें सिर्फ सी ऑप्शन राइट है, बाकी रॉन्ग है। सी ऑप्शन राइट है। 31 में वाक्य परिवर्तन में कौन सा वाक्य है? वाक्य परिवर्तन में कौन सा वाक्य है? 31 में बताइए। वाक्य परिवर्तन में कौन सा वाक्य है? 31 का सी, सीताराम द्वारा देखी गई। सीताराम द्वारा देखी गई बिल्कुल राइट आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन 32वां। समुच्चय बोधक शब्द का उदाहरण बताइए। समुच्चय बोधक शब्द का उदाहरण क्या है? 32वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। समुच्चय यदि, तो होगा, तथा होगा, किंतु होगा, क्योंकि होगा। बताओ कौन सा है 32वें का? 32वें का होगा तथा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 33वां क्वेश्चन देखिए। समानार्थक शब्द का जोड़ा है। यहाँ सारे टॉपिक सीरियल वाइज लिए गए हैं, सारे टॉपिकों से 2-2, 3-3 क्वेश्चन उठाए गए हैं जो कि सिलेबस में है। सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है, मॉडल पेपर है। आगे नाम भी आएंगे सारों के जो टॉपिक से उठाए गए हैं। अब बोलना, वाणी, उठना, बैठना, शुभकामना, अभिशापन, दिन रात्रि। बताओ समानार्थक कौन से हैं? 33वें का आंसर बताइए। 33वें का बोलना, वाणी। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट। समानार्थक शब्द का जोड़ा है बोलना, वाणी, ये सेम है। अब देखते हैं 34वां क्वेश्चन। हिंदी के ये 50 क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। विसर्ग संधि में निम्न कौन सा उदाहरण है? विसर्ग संधि का बताना है। बताओ। देव प्लस अगच्छति, देवो गच्छति। राम प्लस असि, रामोस्ति। गज प्लस गज गच्छति। गुरु प्लस आराधते, गुरु आराधते। बताओ कौन सा है 34वें का? 34वें का आंसर होगा राम, नाम है प्लस अस्ति, रामोस्ति। बिल्कुल राइट आंसर है, बी ऑप्शन विसर्ग संधि का सही है। निष्पत्ति शब्द का तद्भव रूप। निष्पत्ति शब्द का बताओ कौन सा है? निष्पत्ति, निष्पत्ति, निष्पद, निष्पत्ति ही, कौन सा है? तद्भव बताना है। तद्भव क्या होगा? 35वें का क्या आंसर होगा? 35 का निष्पत्ति। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। किताबें मेज पर रखी हैं गई, इनमें कौन सा कारक प्रयुक्त है? बताओ। मेज पर, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से। बताओ कौन सा है? 36वें का कर्म है, करण है, संबंध है, संप्रदान है। 36वें का आंसर होगा एक कर्म कारक। 37वां क्वेश्चन। निम्न में कौन सा अवयव बताना है? 37वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। अवयव, बहुत अवयव है, बहुत अवयव है। ठीक है आगे चलते हैं। 38वां क्वेश्चन। अनेकार्थी शब्द का ज्ञान किसका है? बोलिए। एक शब्द के अनेक अर्थ, अनेक शब्द का एक अर्थ, एक शब्द का एक अर्थ, अनेक शब्द का अनेक अर्थ। 38वें का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, एक शब्द के अनेक अर्थ। श्रुति शब्द का वचन क्या होगा? श्रुति, श्रुति। 39वें का बी ऑप्शन राइट है, श्रुत्य। श्रुत्य इसका राइट आंसर होगा। 40वां क्वेश्चन देखिए। निरंतर का पर्यायवाची है। निरंतर का पर्यायवाची सभी को पता है। ए ऑप्शन 40 का लगातार बिल्कुल राइट होगा। 41 का है हम कल स्कूल गए, इसमें किस काल को दर्शाया गया है? 41वां हम कल स्कूल गए। बोलिए। 41वें क्वेश्चन का आंसर होगा भूतकाल, तो पिछले दिन की बता रहा है, भूतकाल पिछले।
पास्ट का बता रहा है, हम कल स्कूल गए थे। 42वां क्वेश्चन, द्विगु समास का उदाहरण बताइए। द्विगु समास का उदाहरण बताइए। द्विगु, द्वंद्व, बताइए कौन सा है द्विगु समास। ए ऑप्शन माता पिता द्विगु समास का उदाहरण है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। वाक्यांश किसे कहते हैं? दो या अधिक शब्दों के समूह जो पूर्ण अर्थ नहीं देता उसे कहते हैं। एक शब्द को होते हैं, वाक्य को होते हैं, अक्षर को होते हैं। बताइए 43 का। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। दो या अधिक समूह का जो पूर्ण अर्थ नहीं देता उसे वाक्यांश कहते हैं। अधिष्ठाता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। अधिष्ठाता, पता ही लग रहा है। अधिष्ठाता में कौन सा है? 44वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, ता प्रत्यय लगा हुआ। 45 का, वाच्य परिवर्तन में कौन सा वाक्य सही है? वाच्य परिवर्तन बताइए कौन सा है? गब्बर को गोली मारी गई, गोली मारी गई गब्बर ने गोली मारी, गोली गब्बर ने मारी। ऑप्शन 45 का ए ऑप्शन राइट है, गब्बर को गोली मारी गई। 46वां, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द बताइए। प्रत्यक्ष का क्या होगा? अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्षी, प्रोक्षी, प्रोक्षी। कौन सा होगा बताओ? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, अप्रत्यक्ष। 46वें का प्रत्यक्ष। अगर तुम समय रहते आते तो इस वाक्य किस तरह का है? यह वाक्य किस तरह का है? अगर तुम समय रहते आते तो यह हो जाता। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन या डी, बताओ कौन सा है? ये एक शर्तवाची वाक्य होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अल्पाहार का अर्थ क्या है? अल्पाहार का अर्थ बताओ। हल्का भोजन, भारी भोजन, जलपान। कौन सा है? अल्पाहार नाम से स्पष्ट हो रहा है, हल्का भोजन। प्रतिष्ठित का पर्यायवाची बताइए। प्रतिष्ठित का पर्यायवाची बताइए। प्रसिद्ध होगा, अनाम होगा, अपरिचित होगा, गुमनाम होगा। बताओ कौन सा होगा? क्या होगा? प्रतिष्ठित पर्यायवाची प्रसिद्ध होगा। निम्न में से उपकथ्य नहीं है। 50वां क्वेश्चन, कौन सा उपकथ्य नहीं? बताइए। जबकि, यदि तो या बल्कि अंत। उपकथ्य कौन सा नहीं है? अंत। डी ऑप्शन नहीं है। चलिए अगला टॉपिक आ गया इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। ये 10 क्वेश्चन सारे अलग अलग टॉपिक में जो सिलेबस के हैं उसी हिसाब से लिए गए हैं। जैसे पहला टॉपिक है टेंस के हिसाब से लिए गए हैं। बताओ, वैसे ही आर्टिकल है, पैसिव वॉइस है, सारों से एक एक क्वेश्चन जैसे सिलेबस है वैसे उसी हिसाब से सारा एग्जाम पैटर्न के हिसाब से कराया जाएगा। आपको बहुत सारे इसमें टेस्ट मिलेंगे ताकि तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो सके। पहला क्वेश्चन टेंस, पढ़िए। बाय टुमारो आई डैश दिस रिपोर्ट। बताइए। विल फिनिश होगा, फिनिश होगा, हैव फिनिश्ड होगा, फिनिश्ड होगा। क्या होगा बताइए? ये होगा फिनिश होगा। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। इसके ऑप्शन उल्टे हो गए हैं। ए बी, बी कहाँ पर है? ये रहा ऑप्शन, बी ऑप्शन। विल फिनिश होगा तो टुमारो की बात कर रहा है, फ्यूचर की बात कर रहा है, इसलिए विल फिनिश होगा। बी ऑप्शन राइट है। इसमें थोड़े ना ऑप्शन उल्टे हो गए हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, मिसप्रिंट हो गया कंप्यूटर में। 52वां क्वेश्चन आर्टिकल से संबंधित है। अम्ब्रेला इज समथिंग यू शुड कैरी ड्यूरिंग रेन। बताइए कौन सा है? ए ऑप्शन का ए, एन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन द, और डी नो आर्टिकल। बताइए कौन सा है? अम्ब्रेला, अम्ब्रेला 52वें का आंसर होगा बी ऑप्शन, एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला होता है, बी ऑप्शन राइट है। 53वां क्वेश्चन पैसिव वॉइस से लिया गया। देखिए अब पैसिव वॉइस, द कमिटी विल अनाउंस द रिजल्ट टुमारो। द रिजल्ट टुमारो बाय द कमिटी। पैसिव वॉइस बना दिया। द रिजल्ट्स, अब क्या आएगा बीच में? बताइए। 53वें क्वेश्चन का आंसर बताइए। 53 इंग्लिश, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ए ऑप्शन कहाँ है? ये वाला, ये मत टिक कर देना, ये मिसप्रिंट हो गया। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। विल बी अनाउंस्ड, द रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड टुमारो बाय द कमिटी। बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, 54वां क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। देखिए अब, ही सेड आई एम लिविंग नाउ। इनडायरेक्ट क्या बना? ही सेड दैट ही लिविंग देन। 54वें का आंसर बताइए। 54वें का क्या होगा? 54वें का आंसर होगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट आंसर। जी बी का है, वाज। ही सेड आई एम लिविंग नाउ। इनडायरेक्ट, ही सेड दैट ही वाज लिविंग देन। वाज ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 55वां क्वेश्चन मॉडल वर्ब से लिया गया है।
यू फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट। बताइए कौन सा है इसका। ऑप्शन थोड़े उल्टे हो गए हैं इसके, ए के नीचे सी आ गया, बी के नीचे डी आ गया, ये थोड़ा ध्यान रखना आप। 55 में क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन मस्ट होगा, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क बिफोर यू गो आउट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 56वें क्वेश्चन का आंसर सिनोनियम है। ओजमेंट का सिनोनियम बताना है। ओजमेंट का रिड्यूस होगा, डिक्रीज होगा, इग्नोर होगा, इंक्रीज होगा। इसका आंसर होगा इंक्रीज। ओजमेंट बढ़ना, इंक्रीज होना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे 57वें क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। एंटोनियम है। एंटोनियम स्केर्स का एंटोनियम बताओ क्या होगा, अबाउंडेंट होगा, इनसफिशिएंट होगा, लिमिटेड होगा, रेयर होगा। 57 का आंसर बताइए। 57 का 20 अबाउंडेंट। अबाउंडेंट होगा स्केर्स का अबाउंडेंट, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 58वें का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ए पर्सन हु राइट्स पोएम्स इन कार्डिज, जो पोएम्स लिखता है उसको क्या कहा जाता है बताइए। पोइट कहा जाता है, नोवेलिस्ट कहा जाता है, एडिटर कहा जाता है, या प्ले राइट कहा जाता है बताइए। सभी को पता है 58वें का बी ऑप्शन क्या है, पोइट कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 59 क्वेश्चन। इसमें जेंडर पूछा गया है, आपके सिलेबस में भी है जेंडर। व्हाट इज द फेमिनाइन जेंडर ऑफ एम्पीरियर बताइए। 59 का बताइए ए ऑप्शन एम्प्रेस बिल्कुल राइट आंसर है। 60वां एडजेक्टिव इसमें सभी शामिल किए गए हैं, इसी में ही होंगे सारे। कंपाउंड सेंटेंस ये सेम है। डिस्पाइट द हैवी रेन दे रीच द समिट ऑन टाइम, विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस इंडिकेट्स द कॉन्ट्रास्ट बताइए। 60वें का आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन डिस्पाइट द हैवी रेन, बिल्कुल राइट आंसर है। अब आ गया हिंदी के टॉपिक। हिंदी के 25 क्वेश्चन इसमें हिंदी ये टॉपिक नहीं, ये राजस्थान जीके का है। इसमें राजस्थान जीके में भी लोकोक्तियाँ मुहावरे पूछे गए हैं। इसके 25 क्वेश्चन जीके के शामिल किए गए हैं। चलिए अब इनको देखते हैं। लोकोक्ति मुहावरे टॉपिक वाइज मैंने लिख दिए हैं, जहाँ जहाँ से सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। गधेरा पूत अठे मत मूत कहावत का अर्थ बताना है। बोलो, राजस्थानी कहावत है, बोलो। किसी का अपमान किया जाना, अनायास बड़ी जिम्मेदारी देना, किसी को अनावश्यक जगह पर काम सौंपना बताइए। किसी काम में दखल देना। पहला का आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन, किसी को अनावश्यक जगह पर काम सौंपना। चलो दूसरा है खंबागणी, राजस्थान का प्रचलित है। खंबागणी क्या है बोलिए। नमस्कार, स्वागत, विदाई, संकेत, क्रोधित होना, कोई बड़ा होना, सभी को पता है। दूसरे का ऑप्शन होगा ए ऑप्शन, नमस्कार करना। 2-2, 3-3 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से पूछे गए हैं। 25 क्वेश्चन किए गए हैं टॉपिक के हिसाब से। अब इसमें 2 क्वेश्चन हो गया बोली भाषा के क्वेश्चन आगे। राजस्थान में सामान्य पारंपरिक अभिवादन पधारो हमारे देश की क्षेत्रीय भाषा शैली का वाक्य है, बोलिए किस शैली का है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर होगा मारवाड़ी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी या मालवी, बोलो। तीसरे का आंसर होगा मारवाड़ी का है। चौथा, ठाड़ो शब्द में बोली किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठाड़ो शब्द में बोली किस अर्थ में होता है, बैठना में, खड़ा होना, चलना, सोना। ठाड़ो होता है खड़ा होने को, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब तीसरा आ गया राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है बताइए। 5वें का ऑप्शन क्या होगा, खेजड़ी, सभी को पता है खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है। छठा क्वेश्चन, राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्र की सीमा मुख्यतः किस नाम से जानी जाती है बताइए। थार के नाम से, रण के, अरावली, हिमनगर। छठे का ए ऑप्शन थार बिल्कुल राइट आंसर है, थार के नाम से। अब आ गया ऐतिहासिक महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनके नाम इसी में। लोक देवता तेजाजी महाराज का सर्वोत्तम परिचय राजस्थान में किस रूप में है बताइए। तेजाजी महाराज को गोरक्षक वीर के रूप में, विद्वान गुरु के रूप में, संगीतकार कवि में, या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में, किस में लिया गया है बताइए। लोक देवता तेजाजी महाराज। 7वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, गोरक्षक वीर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 8वां क्वेश्चन, राजस्थान में लोक देवता इल्लोजी किसके रूप में पूजे जाते हैं बताओ। गांव के कुल देवता, नक्षत्र देवता, नदी देवता, पर्वतीय देवता, बताओ। इल्लोजी किसके रूप में, गांव के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब 5 वेशभूषा के बारे में आ गया। राजस्थान की पारंपरिक महिला वेशभूषा घाघरा चोली मुख्यतः किस क्षेत्रीय शैली से जुड़ी हुई है बताइए।
9वें का एक मरुस्थलीय शैली से जुड़ी हुई है। 10वां क्वेश्चन, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर में महिलाएं मुख्यतः कौन सी परिधान पहनती हैं? बताइए। कुर्ता पजामा, घाघरा चोली, साड़ी, सलवार कुर्ता। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया इसमें, ध्यान से करना। घाघरा चोली, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। अब देखिए मेले त्योहार आगे। 11वां क्वेश्चन, तेजा दशमी मेले का आयोजन राजस्थान में किस लोक देवता के लिए किया जाता है? तेजा जी के लिए किया जाता है, गोगा जी के लिए, बाबा रामदेव, इल्लो जी के लिए। बताए, नाम से ही पता है 11वें ऑप्शन का क्या होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, तेजा जी महाराज के लिए, तेजा दशमी। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? बताइए। 30 मार्च, 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। सभी को पता है। 12वें क्वेश्चन का आंसर 30 मार्च, ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब धर्म से धर्म दर्शनीय स्थल एग्जाम सिलेबस में है, उस हिसाब राजस्थान किस जनसमूह में संबंध रखता है? चिज्जा नामक लोकगीत प्रथा, बताइए किस जनसमूह है, किस जाति से संबंधित है? चिज्जा। बिश्नोई, भील, राजपूत, जाट। बताइए 13वें का आंसर, यह राजपूत जाति से संबंधित रखता है, चिज्जा राजपूत जाति से। 14वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजस्थान में पारंपरिक लोक नृत्य है भवाई नृत्य किस कला का? मेले उत्सव नृत्य, विवाह समारोह पर, पूजन समाधि पर, या सांस्कृतिक मंच नृत्य पर? बताइए। 14वें का आंसर क्या होगा? मेले उत्सव नृत्य पर, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब लोक देवता और लोक देवियाँ। राजस्थान में लोक देवता गोगा जी को विशेष रूप से किस प्रकार से मनाया जाता है? बताइए। शाम भक्त के रूप में, शिक्षा प्रदाता के रूप में, संगीतकार के रूप में, या यात्री रक्षक के रूप में? बताइए। 15वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर राइट आंसर होगा, सांप भक्त के रूप में लोक देवता गोगा जी को पूजा जाता है। 16वां क्वेश्चन, राजस्थान की लोक देवी परंपरा में ग्राम स्तर पर ग्रामोत्सव में मुख्य होती है? बताइए। देवी मूर्ति पूजा, केवल राजा की पूजा, विदेशी देवता पूजा, या शहरी मंदिर पूजा? ग्रामोत्सव में मुख्य कौन सी होती है? 16वें का आंसर होगा देवी मूर्ति पूजा, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब लोकगीत लोक नृत्य पूछे गए हैं। 17वां क्वेश्चन, राजस्थान में लोकगीत ओल्यू किस विषय से संबंधित? बताइए। ओल्यू किस से संबंधित है? याद आना, विरह से, विवाह उत्सव, गणगौर से, जन्मोत्सव। बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। 17वें का आंसर होगा याद आना, विरह से संबंधित है ओल्यू। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में ढोला मारू गीत प्रमुख किस क्षेत्र लोक गाथा से दिखाता है? ढोला मारू बताना कौन सा बताता है? शेखावटी से, सिरोही से, जयपुर से, जोधपुर से। सभी को पता है ढोला मारू कहाँ से संबंधित है, ये सिरोही से संबंधित है ढोला मारू। अब सिलेबस के हिसाब से आगे साहित्य और लोक कथा से संबंधित क्वेश्चन। चौपाल राजस्थान की लोक कथा पारिवारिक समाज में किस स्थान से संबंधित है? बताइए। चौपाल गांव सभा स्थल से, शहरी बाजार, या महल हाल? बताइए। 19वें का आंसर इसका पता है, चौपाल कहाँ लगती है? गांव सभा में लगती है चौपाल। चलिए अगला 20वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान की लोक साहित्य परंपरा में समुदाय की आवाज़ किस माध्यम से मिलती है? बताइए। शाही राजकथाएं, लोकगीत लोक कथा, विदेशी साहित्य, शिलालेख प्रकाशन? बताइए। समुदाय की आवाज़ किस माध्यम में मिलती है? 20वें का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन लोकगीत लोक कथाओं में। 21वां क्वेश्चन, राजस्थान लोक नृत्य घूमर को मूल रूप से किस जनजाति ने आरंभ किया था? बताइए। भील ने किया था, राजपूत ने, मेघवाल ने, गुर्जर ने? बताइए किसने शामिल किया था, आरंभ किसने किया था घूमर को? भील, राजपूत, मेघवाल, गुर्जर। 21वें का आंसर होगा भील जनजाति, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, भील जनजाति। राजस्थान का राज्य वृक्ष सभी को पता है, 22वें का क्या होगा? पीपल है, खेजड़ी, नीम, आम? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, खेजड़ी। 23वां क्वेश्चन, राजस्थान की बोली भाषा में पधारो हमारा देश किस क्षेत्रीय अभिवादन का वाक्य है? मारवाड़ी में, मेवाड़ी में, ढूंढाड़ी में, मालवी में? 23वें का क्या होगा? मारवाड़ी में। पधारो हमारा देश पहले भी एक बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, मारवाड़ी से संबंधित है। राजस्थान में लोक देवता गोगा जी का मुख्य पूजा किस रूप में की जाती है? नाग भक्ति के माध्यम से, जल अर्चना के माध्यम से, पर्वतीय व्रत उत्सव के माध्यम से, पन्न आराधना के रूप में? बताइए। गोगा जी के नाग भक्ति के माध्यम से, पहले भी आ गया ये क्वेश्चन। राजस्थान त्योहारों में से कौन सा मेला ऊँट व्यापार और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। 25वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पुष्कर मेला, तेजा दशमी मेला, गोवाड़ी मेला, ऊँट मेला बीकानेर है? नहीं, पहला पुष्कर मेला सबसे ऊपर है, ऊँट व्यापार और पर्यटन की दृष्टि से सबसे ऊपर है। चलिए हमारे आज के सारे क्वेश्चन 85 क्वेश्चन थे, सारे समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपका चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी वीडियो इसी पर आएँ। अभी इसी में ट्रिक की वीडियो भी इसी चैनल पर अपलोड होंगी। धन्यवाद।